भाइयों और बहनों, आप सभी को माया ज्ञानेश्वर गोरे का नमो बुद्धाय। मैं महाराष्ट्र के यवतमाल जिले से वार्तालाप कर रही हूँ। बात करते समय हिंदी शब्द का प्रयोग कहीं कम ज़्यादा हो सकता है, इसलिए पहले ही आप सभी को तहे दिल से क्षमा चाहती हूँ। आप सभी प्यार से मुझे माफ करेंगे, यही मुझे आशा है। सबसे पहले तो मैं भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय माचलवार सर नांदेड़ से, महाराष्ट्र के अध्यक्ष माननीय गोरे सर यवतमाल से, केंद्रीय सदस्य माननीय विलास काळे सर यवतमाल से और औरंगाबाद के हमारे माननीय डॉक्टर प्रभाकर गायकवाड़ सर, हमारे यवतमाल के डॉक्टर ढाकुलकर सर, इन्होंने जो कोरोना के वजह से लॉकडाउन पीरियड में जो हमें एक विचार रखने की, सुनने की श्रृंखला बनाई। शाम के 6 बजे कि हम सब मोबाइल लेकर विचार सुनने बैठ जाते हैं। ये बहुत बढ़िया काम इन्होंने किया है। टाइम का उन्होंने बहुत उचित सदुपयोग किया है, इसलिए इन सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे आदर्श भारतवर्ष आगे बढ़ने से पहले मैं सर्वोत्तम भूमिपुत्र तथागत गौतम बुद्ध को त्रिवार वंदन करती हूँ। मेरे आदर्श भारतवर्ष के सामाजिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, राजकीय और शैक्षणिक क्रांति के जनक राष्ट्रपिता क्रांति सूर्य महात्मा फुले, इस देश की पहली शिक्षिका जिसने हमारा हाथ पकड़कर स्कूल ले गई, वो राष्ट्रमाता क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने महात्मा फुले जी को अपना गुरु मानकर भारत का संविधान लिखकर हमें समान मतदान करने का अधिकार दिया। वे विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव जी आंबेडकर, राजर्षि शाहू महाराज, पेरियार रामास्वामी, जगदेव बाबू कुशवाहा, राम स्वरूप वर्मा, नारायणा गुरु, संत तुकाराम महाराज, संत गाडगे बाबा, सभी क्रांतिकारक विचारों के महामानवों के सामने मैं नतमस्तक होती हूँ। और आप सभी भाइयों और बहनों को मैं माया ज्ञानेश्वर गोरे, अध्यक्ष भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन यवतमाल की ओर से जय ज्योति, जय सावित्री, जय भीम, जय विज्ञान, जय संविधान, जय ओबीसी, जय भारत। तथागत बुद्ध कहते हैं, इसके पहले मैं मेरा एक विषय बताना चाहूंगी। ओबीसी आंदोलन में महिलाओं की सहभागिता, ये मेरा आज का विषय है। मैं उस पे ही चर्चा करने वाली हूँ। तथागत बुद्ध कहते हैं, मनुष्य के मन का सुधार किए बिगर बाकी सभी सुधार व्यर्थ है। उन्होंने मनुष्य के मन को सुधारने के लिए एक राजपुत्र होकर सत्ता त्याग दी थी। वे कहते हैं, मनुष्य के मन को सुधारने के लिए केवल एक ही मार्ग है, और वो है प्रज्ञा यानी राइट्स विजन, यानी सम्यक दृष्टि, यानी सत्य का मार्ग। और महात्मा फुले जी ने पुनर्जन्म, भाग्यवाद, वर्ण व्यवस्था, जाति पाति, छुआछूत, उच्च निष्ठा, शोषण, पाखंड, भ्रूण हत्या और अशिक्षा के खिलाफ संघर्ष किया। कृषि उद्योग, स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, सामाजिक सम्मान तथा मानव के बराबरी को उत्तुंग शिखर तक पहुंचाकर अपने कृतित्व एवं व्यक्तित्व को अजर अमर कर दिया। हमें गुलामी से मुक्ति का रास्ता दिखाया। भय मुक्त तथा सुंदर जीवन जीने के लिए हमें सार्वजनिक सत्य धर्म दिया। 150 साल पहले हम सभी शूद्र थे। महिलाओं के मनुस्मृति कहती थी, ढोल गवार पशु शूद्र और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। आज जैसे
बाबा साहब का संविधान है, वैसे उस समय मनुस्मृति संविधान चलता था। जब भी महिलाओं को घर के बाहर निकलना भी असंभव था। उनसे शिक्षा तो बहुत दूर थी। महिलाओं के ऊपर घर से ही शोषण और अत्याचार बहुत होते थे। चूल्हा और बच्चा पैदा करके उन्हें संभालना यही उनका क्षेत्र था। छोटी उम्र में ही बूढ़े आदमी से शादी होती थी और वो जल्दी से ही विडो बनती थी। उस पे तो और अत्याचार होते थे। उनको सती जाना पड़ता था, उनका केशवापन होता था। और ये सब महिलाओं की दुर्दशा महात्मा फुले जी से देखी नहीं गई। महिलाएं, वो कहते हैं, महिलाएं ये देश की आदि शक्ति है। महिलाएं घर का केंद्र बिंदु है। महिलाएं नर रत्न की खान है और महिलाएं विश्व को मिली हुई अमूल्य देनगी है। वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। यही सोचकर महात्मा फुले जी के ध्यान में आ गया कि महिलाओं को अभी तीसरी आंख देना जरूरी है। तीसरी आंख यानी शिक्षा। वे कहते हैं, विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गए, वित्त बिना शूद्र डूब गए। और इतने अनर्थ सिर्फ एक अविद्या से हुए। और महिलाओं को ऊपर लाने के लिए उन्होंने, अत्याचारों से बचाने के लिए, बाहर निकालने के लिए उन्होंने तीसरी आंख खोलने की यानी शिक्षा देने की जरूरत समझी। और उन्होंने पहले अपने पत्नी को यानी सावित्रीबाई फुले को घर पर ही शिक्षा देना चालू किया। बाद में उन्होंने सावित्रीबाई फुले को अहमदनगर से ट्रेन शिक्षिका बनाकर आ गई। और फुले जी ने हम सब महिलाओं के लिए 1 जनवरी 1848 में पूना शहर के भिड़ेवाड़े में पहला स्कूल खोला। ये दिन भारत के इतिहास के पन्नों पर सुवर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए था, क्योंकि ये दिन महिलाओं का क्रांति दिन था, मुक्ति दिन था। सावित्रीबाई स्कूल में टीचर बनकर जाने लगी, विद्यार्थिनियों को शिक्षित करने लगी। उनकी शिक्षा से मुक्ता साळवे जैसी लड़की बनते गई। 12 साल की मुक्ता कहती है, हमें हिंदू धर्म के मंदिर में जाने की मनाही है, धर्म ग्रंथ को हाथ लगाना भी मना है, तो फिर हम उनके हिंदू धर्म का पालन क्यों करें। देखिए, सावित्रीबाई फुले की शिक्षा से ऐसे सवाल विद्यार्थिनियों को पढ़ने लगे। आज तो हमें ऐसे सवाल पढ़ते ही नहीं, क्योंकि अभी शिक्षा का दर्जा बहुत नीचा हो गया है। हमें तो सच क्या है, झूठ क्या है, हमारे दोस्त कौन है, हमारे शत्रु कौन है, हमारा हित किसमें है, हमें कौन फंसा रहा है, देश में क्या चल रहा है, ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये फुले जी को और सावित्रीबाई को अपेक्षित नहीं था। इस देश की पहली प्रतिभावंत कवयित्री सावित्रीबाई फुले कहती है, विद्या धन आहे रे, साऱ्या धनाहुनी श्रेष्ठ, जिचा साठा जयापाशी, त्यासी ज्ञानी मानती जन। हम सब ओबीसी महिलाएं डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर सीख लिख कर बन गए, मगर तर्क करना ही नहीं सीखे। आज विज्ञान युग में भी हम कर्मकांड, उपास तापास, होम हवन, व्रत वैकल्य, पूजा अर्चा, बुआबाजी, पंचांग, ज्योतिष्य, इसी में फंसे हुए हैं। सावित्रीबाई फुले कहती है, उस समय कह के गई, फेंकुनि ध्यारे रूढ़ी सारे, परंपरे की मोड़ुनि दारे। और हम आज भी उसे गले लगा के बैठे हैं। मैं स्वयं के लिए कुछ कहना चाहूंगी। मेरे मायके से मुझे रूढ़ी परंपरा की विरासत मिली, लेकिन शादी के बाद हम यवतमाल जब आए, तब हमारे सब दोस्त फुले आंबेडकर के विचारों के थे। हमारी चर्चा होने लगी उनसे। गोरे साहब और मैं घर में भी चर्चा करने लगे।
गोरे साहब बाहर से महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के छोटे छोटे किताबें लाते थे। वो खुद भी पढ़ते थे और मुझे भी पढ़ने के लिए कहते थे, और उस पर हम चर्चा करते थे कि महात्मा फुले ने जब भी कहा था कि गणेश जी को हाथी का सूंड बिठाकर हमारे सामने गणेश बना दिया है। आज तो हम सबका वो पहला भगवान है वो, यानी कार्य के पहले हम सब उसे पूछते हैं। तो ये कैसा हो सकता है? किसी मानव को, किसी प्राणी हत्ती की सूंड बिठाई जा सकती है? ये विज्ञान कैसा हो सकता है? ये सब महात्मा फुले ने चीरफाड़ करके रखा है। और ये सब, इसके साथ में संत गाडगे बाबा के साहित्य पढ़ने लगी। गोरे साहब मुझे फुले अम्बेडकरी चर्चा में शामिल करने लगे। कहीं कार्यक्रम रहा तो सुनने के लिए लेके जाने लगे साथ में। और ये मैं गाडगे बाबा का साहित्य पढ़कर तो मेरे ध्यान में ये आ गया कि अब ये पत्थर रूपी भगवान की कोई जरूरत नहीं है। इसे मैंने रिटायर्ड कर दिया, क्योंकि हमारे संत कबीर भी कहते हैं, पत्थर पूजे तो हरि मिले, मैं पूजू पहाड़। यानी पत्थर पूजने से तो हरि मिलता है, तो मैं तो पहाड़ पूज लूंगा। मगर वैसा नहीं है। उससे तो ताकी भली, यानी चक्की जो अनाज पीसकर हमें खिलाती है, इससे तो ताकी भली जो पीस खाए संसार। यानी मैंने हमारे सब भगवान रूपी दगड़ सब रिटायर्ड कर दिए, और मेरे आदर्श मैंने महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, संत गाडगे बाबा, इन्हीं को मानने लगी। और यही सब मैं मेरी सहेली समाज को बताना चाहा। इसलिए पहले मुझे महिलाओं का संगठन करना पड़ा, और हमने सावित्रीबाई फुले नाम देकर महिलाओं का बड़ा संगठन बनाया। और आज से 27 साल पहले की ये बात है। इसके लिए हमने बीसी का आयोजन किया। हम महिलाएं इन महामानवों की जयंती, पुण्यतिथि के कार्यक्रम लेने लगे। उसमें हम महापुरुषों के विचार सुनने के लिए, बताने के लिए वक्तागण को बुलाने लगे, और महिलाओं भी इस चर्चा में शामिल होने लगी। आज भी हमारा ये मंडल काम कर रहा है, और आज हमारी डॉक्टर माधुरी नाले इस मंडल के अध्यक्ष है। इसके बाद हमने प्राध्यापक श्रावण देवरे सर का नाम सुना। हमने उनसे चर्चा की। वो धुलिया में सत्यशोधक फुले अंबेडकर तत्वज्ञान विद्यापीठ चलाते हैं। हमने उनसे चर्चा करने के बाद हमने भी यवतमाल में उनका सेंटर खोल दिया, और फीस लेकर श्रावण देवरे सर के पास से ही हम किताबें लाने लगे, सब महिलाओं को बांटने लगे। सब महिला पढ़कर उसकी एग्जाम देने लगे, और उसके भी हम पेपर में बातमी देने लगे, समाचार देने लगे। तो महिला भी खुश होती थी कि अरे चलो, मैं पहली आ गई, मैं दूसरी आ गई, और उनका मनोबल बढ़ता गया। ऐसे हमने एरिया वाइज संगठन निकाले हैं। फिर भी हमारी ओबीसी महिला ज्योतिष पंचांग में बहुत फंसी हुई है। आज भी बच्चों की शादी की तारीख देखने के लिए, बच्चा अपना है फिर भी शादी के तारीख निकालने के लिए 5वीं फेल पुरोहित के पास जाती है और शादी का मुहूर्त निकालती है। हम अपना पैसा लगाकर नया मकान बनवाते हैं, कारागिर सब मकान बांधते हैं, मगर हम घर में कब रहने जाऊं ये पूछने के लिए 5वीं फेल पुरोहित के पास जाते हैं। बच्चा हमने पैदा किया, उसका नामकरण के लिए हम 5वीं फेल पुरोहित के पास जाते हैं। ओबीसी को ये नहीं समझता, मैं तो 5वीं फेल वाले से बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो इंजीनियर हूँ, फिर मुझे उसके पास जाने की क्या जरूरत है? ये तो मुझे शिक्षा से ही समझ में आ जाना चाहिए था। इतने बड़े अफसर होकर भी अपना निर्णय या फैसला खुद नहीं ले सकते। यानी आज भी हमारी निर्णय क्षमता शिक्षा से विकसित नहीं हुई। गाड़ी ली घर पर कब लाऊं, कौन से टाइम पे लाऊं? पापा का श्राद्ध है, कौवे को नेवाला देना है, इंतजार करो कौवा आने तक।
और कौवे आए भी कैसे? 10-12 एक कट्टे। मेरा बाप कौन है इसमें का, या 10 ही मेरे बाप है? ये भी सवाल हमें समझ पढ़ते नहीं है। देखो हमारी ये शिक्षा से ये भी सवाल हमें पढ़ते नहीं है कि सवाल पापा एक है कि 10 है। फिर शिक्षा का क्या मतलब है? गाड़ी के नीचे एवं दुकान में नींबू मिर्च लगाने से मुसीबत टल सकती है, तो एक नींबू मिर्च खुद के गले में लटका लो, क्योंकि गाड़ी बंगला से कीमती आप हो। अरे आप है तो गाड़ी बंगला है। अपनी स्वतंत्र सोच का विकास करना ही शिक्षा का मूल उद्देश्य और सिद्धांत है। हम ओबीसी वर्ग यानी 3743 जाति में है। पूरे भारत में 52% से ज्यादा है। ये 52% लोग जाग जाएंगे तो मुट्ठी भर लोगों का क्या होगा? इसलिए मुट्ठी भर लोग हमें डर दिखा के अपने जाल में फंसा लेते हैं और हमें यही कर्मकांड करने के लिए भाग पाड़ते हैं। हम भी मूर्ख हैं इसलिए करते हैं। फिर हमें पता ही नहीं चलता कि देश में क्या हो रहा है। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे बच्चों के लिए शिक्षा में आरक्षण चाहिए। हमें पता ही नहीं चलता कि पदोन्नति में आरक्षण चाहिए। हम महिला हो तो पुरुष प्रधान देश में महिला हो तो वैसे ही पुरुष हमें तू चुप बैठ, तुझे कुछ समझता नहीं, तुझे कुछ आता नहीं, ये कहकर चुप बिठाते हैं। और कभी अपने साथ फुले अम्बेडकरी चर्चा में लेके नहीं जाते या भाषण सुनने के लिए लेके नहीं जाते। मैं आप सभी को, सुनने वाले सभी मेरे भाई और बहनों को पूछूंगी कि आप सब कभी अपने महिलाओं को लेके जाते हैं कार्यक्रम में, मीटिंग में, फुले अम्बेडकरी चर्चा में? नहीं लेके जाते होंगे तो आगे लेके जाना है। मीटिंग में, फुले अम्बेडकरी कार्यक्रम में आप ऐसा नहीं लगता कि ये महिलाएं देश की आधी शक्ति है? उसे भी हमें ओबीसी की समस्या क्या है ये पता होना जरूरी है। हमने महिलाओं के ओबीसी की समस्या बताना शुरू किया। हमारे बच्चों को फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए, उन्हें शिक्षा में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, पदोन्नति में आरक्षण होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए, हमें हमारे लिए हेल्थ डिपार्टमेंट फ्री होने चाहिए। तो इसके लिए हमें जात निहाय जनगणना कितनी जरूरी है ये बताना चालू किया। आरक्षण हमारा हक है, अधिकार है। हम सब इस आंदोलन में इस प्रकार विमर्श करने लगे। जब तक एक एक ओबीसी आंदोलन में सहभागी नहीं होंगे तब तक हमारे ओबीसी के सवाल छूटने वाले नहीं हैं। ये सोचकर आगे हमने अखिल भारतीय सत्यशोधक गोलमेज परिषद का आयोजन किया। देखिए, यही सब सोचकर कि पूरे भारत में इसका विचार विमर्श होना चाहिए। 10 साल में 10 स्टेट में जाकर अपना ही पैसा खर्च करके फुले जी, सावित्री आई, बाबा साहब के विचार देने लगे और पूरे भारत देश में ये सब बातें बताते गए। ये बड़ी इवेंट थी। हमारे यवतमाल के लोगों ने हमें बड़ा सहयोग दिया। इसके बाद यवतमाल में सत्यशोधक स्टडी सर्कल निर्माण किया। 40-50 लोगों को बुलाकर फुले जी का समग्र वाङ्मय यानी साहित्य का वाचन करना, उस पर चर्चा करना। फुले जी ने उस समय ये कहा था, आज कैसा वो सामने आ रहा है। ये सब पे चर्चा करते समय हमें कुछ सवाल पड़ते थे। हम सवालों के जवाब हमारे गोरे जी, हमारे दीपक वाघ सर, हमारे सविताताई हजारे और मोहन लोखंडे सर, नागरिकर सर, ये सब हमें सवाल के जवाब देते थे। और इस स्टडी सर्कल में सभी शिक्षक वृंद ज्यादा थे, इसलिए उन्हें भी ध्यान में आ गया कि फुले जी के विचारों से ही हमने बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए। और वह वैसे ही करने लगे। बच्चों भी प्रभावित होने लगे, बच्चों का भी मनोबल बढ़ता गया। और आज भी ये शिक्षक संगठन चालू है। इसके अध्यक्ष हमारे प्राध्यापक मोहन लोखंडे सर है। और हमने इसके आगे भी डॉक्टर लोगों की विंग तैयार करने का सोचा है, वकील लोगों की विंग तैयार करने की सोची है, पुलिस लोगों की विंग तैयार करने की सोची है। ये सब हमारे काम दीपक वाघ और सविताताई काम कर रहे हैं। हमने महिलाओं की एक
ऐतिहासिक स्टडी ट्रिप निकाली थी। उद्देश्य यही था कि हमारे फुले जी, हमारे सावित्री आई, हमारे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के विचार और पहचान ज़्यादा से ज़्यादा हो। फुले जी की समता भूमि, सावित्री आई फुले का जन्म गांव नायगांव, बाबा साहब का 14 तले का महाड़ और जहां उन्होंने मनुस्मृति का दहन किया वो जगह, शिवाजी महाराज का रायगढ़, ये सब हमने ट्रिप निकालकर 100 से ज़्यादा 110 तक महिला और बच्चे थे, 2 बसेस करके हम लोग गए और ये सब दिखाकर लाए। बहुत खुश हुए। वो बोलने लगी कि अरे हमने तो पुणे कितने बार गए हैं हम लोग, मगर हम शनिवार वाड़ा ही देखते आ रहे, हमने ये कभी देखा ही नहीं। उनकी खुशी हमको बहुत भा गई। हमने सत्यशोधक महिला, मैं और सुनीता ताई काले, हमने सत्यशोधक महिला विचार मंच का स्थापना की। उसकी हमारी अध्यक्षा सुनीता ताई काले है। उसके बाद हमने सुनीता ताई ने सभी शिक्षक महिला इकट्ठा करके उसका भी एक सत्यशोधक महिला विचार मंच तैयार किया। उसकी अध्यक्षा हमारी नम्रता ताई खड़से हैं। ये करते समय हमें बहुत महिलाएं जुड़ गई और सब महिलाएं बहुत प्रभावित हो गई फुले अम्बेडकरी विचारों से। हमारे यवतमाल में 2005 से समता पर्व, स्मृति पर्व, समता पर्व यानी 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक समता पर्व और स्मृति पर्व 28 नवंबर से 6 दिसंबर तक होता था। और उसमें हम बड़े बड़े वक्तगण बोलने के लिए बुलाते थे। पूरा यवतमाल जिला इसमें शामिल होता था। देखिए आज इसकी समता पर्व की अध्यक्षा हमारी प्रमोदिनी रामटेके है, मगर लॉकडाउन के पीरियड से ये कार्यक्रम इस साल हुआ नहीं। आगे तो हमने ओबीसी के लिए जात न्याय जनगणना होनी चाहिए, ये कितनी जरूरी है, इसलिए संवैधानिक न्याय यात्रा निकाली थी। 11 अप्रैल से समता भूमि से निकालकर महाराष्ट्र के 36 जिले जाकर प्रचार किया था। इसमें ज्ञानेश्वर गोरे थे, विलास काले, सुनीता काले और मैं भी थी। हमारे साथ बहुत से लोग थे, बहुत से संगठनें थी, मगर 36 जिले हम ही घूमे और प्रचार प्रसार किया। इतना रिस्पांस मिला। छोटे छोटे खेड़ा देहात के लोग हमारे पास आकर बोलते थे कि कोई हमसे कमंडल के लिए आया, कोई हमारे पास मंदिर वहीं बनाएंगे कि ईंट लेकर आया, मगर हमारी खुद की ओबीसी की समस्या लेकर आज तक कोई नहीं आया। आप आए, हमें बहुत खुशी हुई, हम आपके साथ हैं, ऐसा हमें रिस्पांस मिला। मैंने ये सब इसलिए बताया भाई और बहनों, मैंने इसलिए बताया कि हमें सबको इससे भी सुंदर काम करना है और सभी करेंगे, ये भी मुझे आशा है। हम जमीनी से जुड़ेंगे तो ही कुछ काम हमें मिलेगा। मैं कहती हूँ कि महात्मा फुले जी का साहित्य और बाबा साहब का संविधान ये हमारे घर घर में होना चाहिए। उसे टाइम निकाल कर पढ़ना चाहिए और उसके विचार भी आत्मसात करना चाहिए। सब पुरुषों ने भी आगे अपने महिलाओं को लेके आना चाहिए, उनके साथ चर्चा करनी चाहिए और सभी कार्यक्रम को लेके आना चाहिए। पहले अपने घर से ये काम शुरू करना होगा, गली गली गांव गांव काम शुरू करना होगा। सिर्फ भाषण देने से कुछ नहीं चलेगा, कृति करनी पड़ेगी और सत्यशोधक विज्ञानवादी बनना होगा। कुठेही मैं 2 पंक्ति कहना चाहूंगी। कुठेही माथा आपटू नका, हकनाक रक्तबंबाळ होऊ नका। फुले जी सावित्री का घर, बाबा साहब का घर, यही हमारे तीर्थ क्षेत्र है। समता और परिवर्तन ये अपने नक्षत्र है। फुले जी का समग्र ग्रंथ और बाबा साहब का संविधान यही हमारे शस्त्र है। हमें सत्य शोधन करके सत्य मार्ग से जाना होगा। अभी तो हमें हमसे ज्यादा युवक और युवती को साथ लेना है, क्योंकि वो ही भावी नागरिक है और उनके ही समस्या है। हमें उनको साथ लेकर आगे जाना है।
ये सभी एक्टिविटीज लगातार शुरू रहने की वजह से सारे परिवार का सांस्कृतिक परिवर्तन हो जाता है। महिलाएं उसमें आमूलाग्र योगदान देती है। रूढ़ी, परंपरा, ज्योतिषी, बुआबाजी, ये सभी से बाहर आकर परिवार में नवचेतना आ सकती है और यही सारी चीजें महात्मा फुले जी को स्थापित किए हुए सत्यशोधक समाज को अभिप्रेत और इससे सत्यशोधक संस्कृति निर्माण आसानी से हो सकती है। और इससे यह भी हो सकता है पेरियार जी की सेल्फ सर्विस, पेरियार जी की सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट एवं राम स्वरूप वर्मा जी की अर्जक संघ की मूवमेंट इससे साकार हो सकती है। आगे युवक युवतियों के लिए यानी गोरे साहब ने आगे का उनका प्रोजेक्ट है कि यवतमाल में युवक युवतियों के लिए यानी 16 से 25-30 साल तक युवक युवतियों को वो सत्यशोधक सांस्कृतिक प्रशिक्षण केंद्र यवतमाल में ओपन शुरू करने जा रहे हैं। ये मुझे बताने के लिए बहुत हर्ष होता है और मैं सभी से यही कहूंगी कि भारतवर्ष के सभी ओबीसी महिलाओं से नम्र निवेदन करूंगी कि आप भी अपनी अपनी जगह महिलाओं फुले शाहू अंबेडकरी चेतना निर्माण करना चाहिए और ये करने के लिए ये करना भी बहुत आवश्यक है। आप महिला आप काम करेगी तो काम चौगुना बढ़ेगा और मेरे सभी भाई आप सभी को मदद करेंगे, सहकार्य करेंगे, प्रतिसाद देंगे। हमारी इस देश की पहली प्रतिभावंत कवयित्री क्या कहती है ये बताना चाहूंगी। सावित्रीबाई फुले कहती है, ज्ञान नाही विद्या नाही ती घेण्याची गोडी नाही, बुद्धी असूनही चालत नाही तयास मानव म्हणावे का, लेखन नाही चिंतन नाही मनन नाही विचार नाही ती घेण्याची बुद्धी असूनही चालत नाही तयास मानव म्हणावे का। उसके भी आगे जाकर हमारी सावित्रीबाई फुले कहती है, सुंदर सृष्टि सुंदर मानव सुंदर जीवन सारे, सद्भावना पर्जन्याने बहरुनी टाकू सारे, अपयश भय हे सोडून या आपण जगू इतरास जगऊ, बहरुनी टाकू सारे वारे। भाई और बहनों, मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं मेरे शब्दों को विराम देना चाहती हूँ। मेरे शब्दों से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची होंगी तो भी मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगी, क्योंकि मैंने जो भी कहा है वो बहुत सत्य कहा है। ओबीसी किसमें फंसे हैं ये भी कहा है, वो कब बाहर निकलेंगे वो उनके मन पर छोड़कर मैं आपसे विदा लेना चाहती हूँ। आप सबको मेरा प्यार भरा जय ज्योति, जय सावित्री, जय भीम, जय विज्ञान, जय संविधान, जय ओबीसी, जय भारत, नमो बुद्धाय। ठीक है।